शादी हो गई। सालों बाद पहली बार बैंड बजा, सजावट हुई, बच्चों ने तालियां बजाईं। लोगों को लगा शायद अब ये श्राप टूट जाएगा। रात को आदिल और उसकी पत्नी जयंत को पुराने मकान में ठहराया गया। दीवारें सीलन से भरी थीं और एक कोने में पुराना दिया जल रहा था। जन्नत बोली, ये घर अजीब लगता है। आदिल मुस्कुराकर बोला, बस एक रात की बात है, सुबह सब ठीक होगा। हाँ। मगर आधी रात को हवा रुक गई। दिया झिलमिलाया और फिर बुझ गया। सन्नाटा ऐसा कि दिल की धड़कन भी डर जाए। अचानक जमीन के नीचे से एक धीमी हंसी की आवाज आई, जैसे कोई बुजुर्ग औरत हंस रही हो। जयंत कांप उठी। वो बोली, आदिल, कोई है कमरे में? आदिल उठा और देखा, दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। सफेद कपड़े, उलझे बाल और आंखें जैसे जलता हुआ कोयला। वो बोली, देखना चाहती थी कि इस मिट्टी पर फिर से कोई खुश हो सकता है या नहीं। जयनत चीखी, दिया अपने आप जल गया। पर औरत वहां नहीं थी। सिर्फ धुएं की गंध और राख के निशान बचे थे। हाँ। सुबह दरवाजा तोड़ा गया। जयनत जमीन पर बेहोश पड़ी थी और आदिल बिस्तर पर मृत। चेहरे पर वही नीले निशान जो पहले हर दूल्हे के गले पर मिले थे। गांव फिर चुप हो गया। लोगों ने जनाजा उठाया। कोई रोया नहीं, क्योंकि सब जान गए थे बदुआ फिर जिंदा हो गई थी। हाँ। आज भी चक बकरवाला में कोई शादी नहीं करता। शाम होते ही दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। और जब कोई नया आदमी पूछता है, भाई इस गांव में इतना सन्नाटा क्यों है, तो बूढ़े बस इतना कहते हैं, क्योंकि यहाँ की मिट्टी भी खुशी से डरती है।